हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। व्रत राजग्रंथ के अनुसार भादव यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इस व्रत से न केवल धन और सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी प्रकार की चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ति होती हैं। तो चलिए आपको बताने जा रही हूँ अजय एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में कि पारण कब किया जाएगा। भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती हैं उसे हम अजय एकादशी या भादो महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जलजूर्णी एकादशी या जलजूर्णी ग्यारस कहते हैं। अजय एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे, अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता तब राजा का विवाह हुआ तो राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिए। राजा खुद भी एक चांडाल के सेवक बन गए थे। तब गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकलने का उपाय बताया। राजा ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के सभी पाप का नाश हो जाता है। उन्हें खोया हुआ राजपाट परिवार फिर से मिल जाता है। इसलिए सभी उपवास में अजय एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं कि अजय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तजनों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार, इंद्रिय अपने चित्त पर संयम रखना आवश्यक होता है। इस बार अजय एकादशी का व्रत स्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। अजय एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार की मध्य रात्रि 1:02 से और समाप्त होगी यह तिथि 29 अगस्त गुरुवार की मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार केवल 29 अगस्त गुरुवार के दिन ही अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल इसी दिन उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त होगा इस दिन शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5 बजे तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 7:59 तक। और सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अमृतकाल में कर सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर है 12 बजे से 12:52 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग में ही आप पूजा का फल अवश्य मिलता है। ऐसे में आपकी कोई भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखना संभव ना हो तो विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:03 से। इसके बाद हरिवासर का समय शुरू हो जाता है 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2 सुबह 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त शुक्रवार को यानी व्रत पारण के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त होगा इस दिन शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा 4:36 से लेकर 5:24 तक है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला नक्षत्र होता है। आप इन नक्षत्रों में किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा 30 अगस्त को। अब जानते हैं हरिवासर के मध्य और व्रत पारण के बारे में। हरिवासर का समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि व्रत का पारण विशेष तिथि और विशेष दिन में ही करना चाहिए। व्रत का पारण यदि निर्धारित मुहूर्त में नहीं किया जाता तो उसका फल नहीं मिलता है। व्रत का पारण आप कर सकते हैं 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से
10:02 के बीच में। सबसे विशेष बात की है कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि बछ बारस का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस उत्सव को द्वादशी या बछ बारस के नाम से भी जानते हैं। कुछ जगह पर बछ बारस का यह उत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है और कुछ स्थानों पर भादो महीने में मनाया जाता है। धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों का वास होता है। ये कही गई बात है कि पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिनकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकते हैं और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ही ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण और गाय माता बछड़े की पूजा करके गाय और बछड़े को हरा चारा खिला सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, भोग लगाए, तुलसी की पूजा करें, तुलसी पत्र चढ़ाए। दसवीं तिथि को ही आप तुलसी पत्र तोड़ कर रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा।